प्राय लोग पूछते हैं कि स्वामी जी ये बताइए कि साधना का प्रारंभ कैसे किया जाए, साधना कैसे की जाए, साधना में क्या विधि निषेध है, साधना करते समय किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि साधना का अर्थ समझें। साधना का अर्थ है अपने मन को लौकिक विषयोपभोग से हटा करके परमात्मा की ओर उन्मुख करना। यानी साधना एक वह माध्यम है जिसके द्वारा हमारा मन विषयोपभोग से हट करके परमात्मा की ओर उन्मुख होता है। और जब हमारा मन परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है तो यह कहा जाता है कि साधना सफल हो गई। जो लोग यह सोचते हैं कि साधना करेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार के भोगों की प्राप्ति होगी, हमारी बहुत प्रसिद्धि होगी, आदि आदि इस तरह के जो लौकिक लक्ष्य लेकर के करते हैं, तो ठीक है, साधना के माध्यम से वह भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्व सक्षम है। आप जिस प्रकार का संकल्प लेकर के साधना करते हैं, सकाम संकल्प या निष्काम संकल्प, आपको उस प्रकार की प्राप्ति हो जाती है। परंतु श्रेष्ठ यही है कि हमारा मन विषयों को भोग से हट करके परमात्मा के साथ योजित हो जावे। वही हमारी साधना का श्रेष्ठ उद्देश्य है और वही उद्देश्य होना भी चाहिए। पहले तो इस विषय का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में प्रश्न आता है कि भाई साधना कैसे प्रारंभ की जाए। तो साधना प्रारंभ करने के लिए हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि अपने मन में इस बात का चिंतन करें कि आपका मन देवता के किस स्वरूप की ओर आकृष्ट होता है। माने यदि आप सगुण उपासना करना चाहते हैं तो जो पंचदेव हैं, विनायक हुए, भगवती दुर्गा हुई, शिव हुए, आदित्य हुए, विष्णु हुए, इन पांचों में से किन देवता की ओर आपका मन जो है नैसर्गिक रूप से झुकाव रखता है, तो वह आपके इष्ट देव है। इस तरह से इष्ट देव को पहले पहचान लें। यदि आप इष्ट देव की पहचान करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं तो हमारा सुझाव यह है कि कल युगे चंडी विनायक हो। कल युग में भगवान विनायक और चंडी माने दुर्गा के जो विभिन्न रूप हैं, काली, श्री आदि, इनमें से किसी एक का आलंबन लेकर के जो है आप उपासना करें तो कलयुग में आपका सर्वविध उत्कर्ष हो जाएगा। ऐसा जो है शास्त्रों का वचन भी है, विद्वानों का वचन भी है, सब कहते भी हैं, ऐसा ही है। अब बात यह है कि साधना प्रारंभ करने के लिए 2-3 चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले तो गृहस्थ हैं तो गृहस्थ की मर्यादा में ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्यापारी हैं तो व्यापार की मर्यादा में सत्य का पालन करें। तो इस दृष्टि से ब्रह्मचर्य और सत्य इसका पालन सबको करना चाहिए। गृहस्थ को गृहस्थ की मर्यादा में, व्यापारी को व्यापार की मर्यादा में सत्य का, गृहस्थ को गृहस्थ की मर्यादा में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान बिल्कुल निष्ठापूर्वक करना चाहिए। शिखा सूत्र को धारण करना चाहिए। इन 3 चीज़ों का आप सबसे पहले जो है विशेष ध्यान रखें, तब आपकी साधना फलीभूत होगी। प्राय लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम तो बहुत साधना करते हैं, हमें कोई फल ही प्राप्त नहीं होता, भगवान हमसे प्रसन्न ही नहीं होते। तो उनसे यदि पूछा जाता है शिखा सूत्र है, तो प्राय तो शिखा सूत्र होता ही नहीं है। होता भी है तो वह उसका सही प्रकार से जो है उसको माने धारण नहीं किए हुए हैं, है ना, माने अशुद्धि है, उसको अच्छे से उसको कैरी नहीं कर पाते, अगर हम साधारण भाषा में कहें। और यदि वो शिखा सूत्र को अच्छे से धारण भी करे हुए हैं, शौच आदि का ध्यान भी रखे हुए हैं, शुचिता आदि का ध्यान भी रखे हुए हैं, तो उनकी विधि में कोई ना कोई त्रुटि होती है। तो इन सब चीज़ों का साधना के प्रारंभ में ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज़ है मंत्र की। प्राय लोग क्या करते हैं कि पुस्तक खोलते हैं और मंत्र देख करके पढ़ने लगते हैं, या आजकल इंटरनेट से मंत्र प्राप्त हो रहे हैं तो कहीं से देख लिया, इंटरनेट से किसी वेबसाइट आदि से, तो उस मंत्र का जाप करने लगते हैं, विधि भी वहीं से ले ली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मंत्र प्राय वही फलीभूत होते हैं जो गुरु मुख से प्राप्त हों, चाहे वो वैदिक हो, चाहे तांत्रिक हो या नाम मंत्र हो। 3 प्रकार के मंत्र हैं, वैदिक, तांत्रिक, नाम मंत्र। तो वह गुरु मुख से ही प्राप्त होने चाहिए और गुरु मुख से प्राप्त मंत्र ही फलीभूत होते हैं। तो इस दृष्टि से इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए साधना करनी चाहिए। और यहाँ विशेष रूप से हम आपको एक बात कहें कि साधना करते हुए कोई पहाड़ खिसकाना नहीं पड़ता है। यह एक बहुत ही सहज कर्म है। साधना को भार मान करके कभी ना करें। यदि साधना को भार मान के करेंगे तो वो कभी भी फलीभूत नहीं होगी। माने वो साधना एक सहज कर्म समझ करके ही करना है। और हम लोग भी साधना करते हैं, हिमालय में रहते रहते हमको 12 वर्ष हो गए। तो कुल मिलाकर के कहने का अर्थ ये है कि साधना करने के लिए स्थान का बड़ा महत्व होता है। ये तो वैसे अपना घर भी एक अच्छा स्थान है, मंदिर है, देवालय है, गौशाला है, गुरु का स्थान है, नदी का किनारा है, हर एक स्थान पर साधना हो सकती है। ठीक है, परिवार में प्राय थोड़ा सा कठिन होता है गृहस्थ लोगों को, बहुत सारे उनके पीछे
ऐसे कार्य रहते हैं कि वह बिल्कुल स्थिर होकर के नहीं बैठ पाते, कई बार व्यवधान भी आते हैं, तो फिर भी जितना संभव हो सके उतना अपनी तरफ से जो है एकाग्रचित होकर के भगवत स्मरण करने का प्रयास करें। और सकाम साधना से अच्छी निष्काम साधना होती है मन को साधने के लिए। सकाम साधना से प्राय मन नहीं सध पाता है, निष्काम साधना से ही मन सध पाता है। निष्काम का अर्थ ये समझें कि भगवत प्रसिद्ध्यर्थे जो साधना की जाती है, जो उपासना की जाती है, जो कर्मानुष्ठान किए जाते हैं, वो सब निष्काम कहलाते हैं, जिसमें भगवान की प्रीति के लिए तो, और जिसमें अपने किसी मम अभिष्ट कार्य सिद्ध्यर्थे इस तरह यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो वो सकाम कार्य है। प्राय वो निम्न कोटि के कार्य ही है जिनमें भगवान की प्रीति ही उद्देश्य हो, भगवान की प्राप्ति ही उद्देश्य हो। ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे कर्मानुष्ठान करने चाहिए और गुरु के सानिध्य में रह करके साधना करनी चाहिए, चाहे अपने घर में भी करें, गुरु के निर्देश से करें। विधि निषेध इतना ही है, नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करें, निषिद्ध कर्मों का त्याग करें। गृहस्थ होते हुए भी गृहस्थ की सीमा में ब्रह्मचर्य का पालन करें, व्यापारी होते हुए भी व्यापार की सीमा में सत्य का पालन करें। बाकी ब्रह्मचारी आदि को तो अपने ब्रह्मचर्य और सत्य का पालन करना ही चाहिए। तो यही है साधना करते समय कोई मैंने जैसे पहले बोला, कोई पहाड़ खिसकाना नहीं होता है, साधारण आचरण ही करना होता है और साधारण विधि से ही करिए। असाधारण विधि हुई या कोई बड़े बड़े विशेष देवताओं के जो प्रयोग हैं विशेष रूप से तंत्र में, वो प्राय दुर्साध्य हो जाते हैं, तो उनकी तरफ प्राय मन ना ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा यही है कि एक ही भाव से सगुण उपासना का आलंबन लेकर के, किसी एक देवता के स्वरूप का आलंबन लेकर के और धीरे धीरे अपने स्तर को उठावें। उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भावस्तु मध्यम, ऐसा कहा भी गया है। और धीरे धीरे मन को उठाते हुए अपने जो है ब्रह्म सद्भाव में स्थित हो जाएं। होना ना होना वो तो भगवत कृपा है, तो भगवान पर निर्भर करता है कब होगा, परंतु प्रयास यही रखें कि भगवत प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य हो और भगवान की प्रीति ही मेरा लक्ष्य हो, मेरा भगवान के साथ में सायुज्य हो जाए। इस तरह की भावना के साथ में साधना करें, तब तो आनंद है। बाकी लौकिक काम आदि की कामना करके साधना करने से क्या प्राप्त होगा? जंजाल है, जंजाल ही जंजाल प्राप्त होता रहेगा। तो संक्षेप में जो हमने कहा उसको समझने का प्रयास करें।